नैनीताल शहर उस समय ठंड से कांप रहा था। जहां भी देखो बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस ठिठुरती और कपकपा देने वाली ठंड से आखिर कैसे बचा जाए। लकड़ियां जलाने के लिए अब बची नहीं थी, क्योंकि सारे जंगल और बाहर पड़ी लकड़ियां बर्फ की चादर में डूब चुकी थी। पीने का पानी लगभग बंद हो चुका था, क्योंकि नैनीताल में पड़ने वाली उस ठंड ने सारे पानी के स्रोतों को लगभग जमा दिया था। लोग अब बची हुई लकड़ियों को जलाकर बर्फ बने पानी को पिघलाकर पीने योग्य कर रहे थे। वहीं उन्हीं जली लकड़ियों को प्रयोग करके खाना बनाने का भी काम कर रहे थे। नैनीताल उस समय इतना ठंडा हो गया था कि अब तो नैनी झील भी सुबह के समय कुछ हद तक जम चुकी थी। और इसी बर्फीली ठंड का अनुभव जंगली जानवरों ने भी किया, क्योंकि जंगली जानवर कई दिनों तक भूखे और प्यासे थे। बाहर बर्फ पड़ रही है, क्या करे, काम भी ठप हो रहा है यहाँ हमारा। आखिर वो कौन सा दिन या महीना था जब नैनीताल में इतनी ज़्यादा ठंड का सामना लोगों ने कठिनाइयों से करा, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि अगर आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। 1953 का समय था, जब आज की तरह नए वर्ष के बाद नैनीताल का टेम्परेचर जनवरी महीने में धीरे धीरे गिर रहा था। 1 जनवरी को टेम्परेचर 3 डिग्री था। वहीं 7 जनवरी तक आते आते नैनीताल का टेम्परेचर -1 डिग्री तक पहुंच गया था। लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी ही दिनों तक थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन नैनीताल की टेम्परेचर में गिरावट आने लग गई थी। और 15 जनवरी तक नैनीताल का टेम्परेचर लगातार -4 डिग्री तक बना हुआ था। ऐसे में प्रत्येक दिन स्नोफॉल चल रही थी, और 17 जनवरी 1953 के समय हद तो और बढ़ गई, जब नैनीताल का टेम्परेचर -5.6 यानी -6 डिग्री तक पहुंच गया था। लोग परेशान हो चुके थे कि -6 डिग्री की कड़ाके की ठंड को वे अब कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अत्यधिक ठंड और बर्फबारी ने इंसानी आजीविका को लगभग बंद कर दिया था। सत्रह जनवरी 1953 जब संपूर्ण नैनीताल लगातार बर्फबारी से जूझ रहा था, जहां 17 जनवरी की तारीख आज तक सबसे ठंड भरा दिन नैनीताल का साबित हुआ। दोस्तों, लोगों ने इस ठंड की कठिनाई को सिर्फ 10 जनवरी से 22 जनवरी तक सहन किया, क्योंकि उसके बाद यही बर्फ और टेम्परेचर ने नैनीताल प्रवासियों को थोड़ी राहत दी। 22 जनवरी के बाद नैनीताल में टेम्परेचर ने थोड़ी सी गिरावट दी, जो कि -2 डिग्री से -3 डिग्री तक पहुंच चुका था। -2 से -3 डिग्री तक के टेम्परेचर में हाल इतने सही थे कि लोग बर्फ बने पानी को पिघलाकर पीने योग्य बना रहे थे, और इसी के साथ खाना और अन्य चीज़ों को कर पाने में भी सक्षम थे। यदि हम नैनीताल स्नोफॉल हिस्ट्री का थोड़ा सा पीछे और रुक करें, तो सन 1890 के समय में संपूर्ण नैनीताल ने ग्रेट स्नोफॉल के रिकॉर्ड को ऐतिहासिक बनाया था, जिसमें नैनीताल का टेम्परेचर -10 भी नहीं बल्कि -25 रिकॉर्डेड किया गया था। लेकिन उस समय टेम्परेचर मापन सही न होने के कारण आज विकिपीडिया में 17 जनवरी 1953 की ही डेट मेंशन करी है, जहां -6 डिग्री सेल्सियस नैनीताल का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर से मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।